दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बैठे बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस समय गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसकी उम्मीद शायद दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी नहीं थी। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है, रूस से मिसाइलें लेता है और फ्रांस से लड़ाकू विमान मंगवाता है। तो क्या हमारी सेना सिर्फ एक खरीदार है? क्या हमारे पास अपनी कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो दुनिया को झुका सके? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच और आपके गर्व का स्तर दोनों बदल देगा। अमेरिका के ही एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, पश्चिमी देशों की नींद उड़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में साफ मान लिया गया है कि अमेरिका ने भारत को समझने में एक ऐतिहासिक भूल कर दी है। जिस भारत को वो सिर्फ हथियारों का बाजार समझते थे, उस भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा अदृश्य जाल यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों ने ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका जैसा देश भी अब भारत की रणनीतिक आजादी से डरने लगा है। क्या है वो तकनीक जो दुश्मनों के रडार पर नहीं आती, लेकिन दुश्मन को खत्म करने का फैसला सेकंडों में ले लेती है? और क्यों इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पसीने छूट रहे हैं? दोस्तों, यह वीडियो हर उस भारतीय के लिए देखना जरूरी है जो अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अब भी लाइक कर दें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपको सीना चौड़ा करने का मौका देगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी बड़ी खबरें आपसे कभी ना छूटें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस भ्रम की, उस गलतफहमी की जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देश पिछले कई दशकों से जी रहे थे। देखिए, अमेरिका की एक आदत है, वो दुनिया को अपनी नजर से देखता है। उसे लगता है कि दुनिया में दो ही तरह के देश हैं, एक वो जो अमेरिका के दुश्मन हैं और दूसरे वो जो अमेरिका के ग्राहक हैं। अमेरिका की सोच हमेशा यह रही है कि अगर कोई देश ताकतवर बनना चाहता है तो उसे अमेरिका की उंगली पकड़कर चलना होगा। अमेरिका का मानना था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग देशों से हथियार तो खरीद रहा है, लेकिन भारत के पास कोई ऐसा दिमाग नहीं है जो इन सबको एक साथ चला सके। सोचिए जरा, अगर आपके पास एक हाथ में तलवार हो और दूसरे हाथ में बंदूक, लेकिन आपकी आंखों और हाथों के बीच तालमेल न हो, तो क्या आप लड़ पाएंगे? अमेरिका यही सोचता था कि भारत के पास रूस की S-400 मिसाइल है, फ्रांस का राफेल है, अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और इजराइल के रडार हैं। लेकिन ये सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। यानी राफेल को नहीं पता कि नीचे S-400 क्या देख रहा है, और समुद्र में तैरते जहाज को नहीं पता कि हवा में कौन सा ड्रोन उड़ रहा है। अमेरिका को लगता था कि भारत ने हथियारों की खिचड़ी बना रखी है और जब असली युद्ध होगा तो ये सब आपस में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इसी भरोसे पर अमेरिका बैठा था कि एक न एक दिन भारत को घुटने टेक कर अमेरिका के पास आना ही पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें अपना नेटवर्क दे दो, हमें अपना सिस्टम दे दो। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अमेरिका से चूक हो गई, बहुत बड़ी चूक। अमेरिका की इसी रिपोर्ट ने अब खुलासा किया है कि जब दुनिया भारत को सिर्फ एक खरीदार समझ रही थी, तब भारत के रक्षा वैज्ञानिक और रणनीतिकार एक मास्टर प्लान पर काम कर रहे थे। एक ऐसा प्लान जो पूरी तरह से गुप्त था। भारत ने चुपचाप एक स्वदेशी यानी पूरी तरह से मेड इन इंडिया युद्ध का ढांचा खड़ा कर लिया। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि भारत ने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग तैयार कर लिया है जो राफेल से भी बात करता है, S-400 से भी बात करता है, समुद्र में छिपी पनडुब्बी से भी जुड़ता है और अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट से भी सीधा संपर्क रखता है। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि भारत ने हथियारों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक महाशक्तिशाली शरीर बना दिया है। क्या आपको पता है कि यह कितनी बड़ी बात है? दुनिया में आज भी ऐसे गिने चुने देश हैं जो यह काम कर पाए हैं।
खुद अमेरिका अपनी ताकत इसी नेटवर्क को मानता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्तों से कहता है कि तुम हमारे हथियार खरीदो और हमारे नेटवर्क से जुड़ जाओ, लेकिन इसके पीछे एक चाल होती है। अगर आप अमेरिका के नेटवर्क से जुड़ गए तो आपकी सेना का रिमोट कंट्रोल एक तरह से अमेरिका के हाथ में चला जाता है। वो जब चाहे देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वो जब चाहे आपके सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका के इस जाल में फंसने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा, हम हथियार खरीदेंगे लेकिन उसका रिमोट अपने हाथ में रखेंगे। और इसी सोच का नतीजा है कि आज भारत के पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम यानी एकीकृत युद्ध तंत्र है जो पलक झपकते ही फैसला ले सकता है। सोचिए जरा, मान लीजिए सीमा पर दुश्मन का कोई जहाज दिखाई देता है। पहले क्या होता था? रडार उसे देखता था, फिर वो जानकारी हेडक्वार्टर भेजता था। वहां अफसर नक्शा देखते थे, फिर सोचते थे कि किस मिसाइल से हमला करें, फिर आदेश देते थे। इसमें कई मिनट लग जाते थे और आज के दौर में 1 मिनट की देरी मतलब तबाही। लेकिन भारत के इस नए स्वदेशी नेटवर्क ने इस खेल को ही बदल दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का नया सिस्टम अब रियल टाइम में काम करता है। जैसे ही अंतरिक्ष में बैठा हमारा सैटेलाइट या जमीन पर लगा रडार किसी खतरे को देखता है, वो जानकारी 1 ही सेकंड में पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम खुद विश्लेषण करता है। यह सिस्टम अपने आप तय करता है कि इस दुश्मन को मारने के लिए राफेल भेजना बेहतर होगा या जमीन से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ना सही रहेगा या फिर समुद्र से कोई हमला करना चाहिए। यह फैसला इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अमेरिकी विशेषज्ञों ने माना है कि भारत ने सेंसर टू शूटर यानी देखने से लेकर गोली मारने तक का समय इतना कम कर दिया है कि यह दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है। दोस्तों, अमेरिका की चिंता सिर्फ भारत की ताकत को लेकर नहीं है, उनकी चिंता अपने धंधे को लेकर भी है। अमेरिका का पूरा रक्षा व्यापार इस बात पर टिका है कि वो देशों को डराकर उन्हें अपने गुट में शामिल करता है। वो कहता है कि अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे साथ आओ। लेकिन भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर किसी देश के पास इच्छा शक्ति हो और उसके पास काबिल वैज्ञानिक हों, तो उसे किसी महाशक्ति का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आजादी बरकरार रखते हुए भी आधुनिक से आधुनिक युद्ध लड़ सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत का यह मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। अब वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील या फिलीपींस जैसे देश भी सोचेंगे कि जब भारत बिना किसी गुट में शामिल हुए इतना ताकतवर नेटवर्क बना सकता है, तो हम क्यों अमेरिका की शर्तों के सामने झुकें? यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत ने अनजाने में ही सही, लेकिन अमेरिका की तकनीकी दादागिरी को सीधी चुनौती दे दी है। इस रिपोर्ट का एक और पहलू है जो बहुत दिलचस्प है और जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने यह सब कुछ अत्यंत गोपनीयता के साथ किया। यही वो डिटरेंस या भय है जो युद्ध को रोकता है। जब दुश्मन को पता हो कि सामने वाले की प्रतिक्रिया इतनी सटीक और तेज होगी, तो वो 100 बार सोचेगा। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। अंत में यह रिपोर्ट हमें यह सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ बम और बारूद में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने दिमाग पर भरोसा करने में, अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करने में और अपनी शर्तों पर जीने में। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम जुगाड़ से काम नहीं चलाते, हम दुनिया से बेहतर तकनीक बना सकते हैं। यह नए भारत की तस्वीर है जो न झुकता है, न रुकता है और न ही किसी पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, अमेरिका की इस स्वीकारोक्ति और भारत की इस गुप्त उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी इस स्वदेशी तकनीक को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए? क्या हमें अब पूरी तरह से विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म कर देनी चाहिए? अपने विचार, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, क्योंकि आपकी राय ही देश की आवाज है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भी देश प्रेम का ज्वार पैदा किया है, अगर आपको भी आज भारतीय होने पर थोड़ा और गर्व महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की बात होती है।
इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी जरूर बजाएं, ताकि अगली बार जब हम भारत की ताकत से जुड़ी कोई खबर लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।